धम्मपद गाथा क्रमांक 330। आज दिनांक 11 दिसंबर 2020। यह गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय किसी एक भिक्षु को उद्देश्य करके कही है। नहीं एते ही याने ही गच्छेय अगतं दिशं यथा तन्ना सुदत्तेन यथा तन्ना सुदत्तेन दन्तो दन्ते न गच्छति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे, साधना हेतु रहते थे। उसी समय वहां पर अपने पहले समय में हाथियों के शिक्षक रहे हुए एक बड़े होशियार व्यक्ति, जो हाथीवान पहले हाथी को ट्रेनिंग देते रहे हैं, उस प्रकार से अपनी वो जीविका चलाते रहे। तो ऐसे व्यक्ति भिक्षु बन गए और भिक्षु बनकर वो ध्यान साधना कर विपश्यना कर धम्म मार्ग पर वो चलने लगे। और ऐसा अभ्यास करते समय एक बार वो अचिरवती नदी के किनारे पर कुछ भिक्षुओं के साथ वहां पर वो बैठे हुए थे। तो तब उन्होंने दूर से देखा कि कोई हाथियों को सिखाने वाला, हाथियों का शिक्षक वहां पर उन्हें दिखाई दिया, हाथियों को सिखा रहा था। लेकिन वो जो चाहता था वो हाथियों को अपनी मनचाही बात वो सिखा नहीं पा रहा था। वो उसमें बार बार असफल हो रहा था, सिखा नहीं पा रहा था। तब ये जो भिक्षु थे, ये तो पहले हाथियों को सिखाने वाले रह चुके के कारण इन्हें सारी विद्या बड़ी ऊंची प्रकार से इसे मालूम थी। तो इसीलिए उन्होंने भिक्षुओं को बातचीत करते हुए कहा कि देखो, यदि वो शिक्षक हाथी के इस विशेष स्थान पर यदि अंकुश मारे तो वह हाथी को शीघ्रता ही सिखा पाएगा, जो चाहता है वो सिखा पाएगा। ऐसी बात उसने अपने साथी भिक्षुओं के साथ की। कुछ भिक्षुओं ने जाकर वो जो हाथी सिखाने वाले को बता दिया। अब हाथी सिखाने वाले को जब बता दिया तो उसने, जो उन्हें बात मालूम नहीं थी कि हाथी को किस प्रकार वश किया जाता है, किस प्रकार उसको सिखाया जाता है, तो वो बात जब वो सीक्रेट उनका जब पता उसको चला तो वो हाथी सिखाने वाले व्यक्ति ने वैसा किया और वो जो कुछ सिखाना चाहता था हाथी को वो सिखा पाया। अब ये जो घटना यहाँ तो घटी, लेकिन ये घटना यहाँ घटने के बाद जो उनके साथ भिक्षु थे वो सब भिक्षु बाद में बिहार चले गए। उस अचिरवती नदी के किनारे से वो बिहार गए और बिहार जाकर उन्होंने
तथागत बुद्ध को यह सारी कहानी बता दी कि ये जो अभी हमारे भिक्षु है, उन्होंने ऐसा ऐसा उनको बताया, वो हाथी सिखाने वाला सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन इनके वो सीक्रेट बताने से वो सफल हो गया। तो इस प्रकार की बात वहां पर भिक्षु संघ में चल पड़ी और भगवान बुद्ध को इन भिक्षुओं ने बता दिया। तब तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया और भिक्षु को पूछा कि क्या भाई तुमने ऐसा ऐसा किया है। उन्होंने मान्य किया कि भगवान मैंने ऐसा किया, ऐसा मैंने उनको बताया। तब बुद्ध उन्हें कहने लगे, बुद्ध ने उनको थोड़ा धिक्कारा, कहने लगे, अरे मूर्ख, इन साधारण यानों से तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचने के लिए तुम ये प्रयास कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए जो अगम्य है, जहां पहुंचना है हमें भिक्षु बनकर या इस आर्य मार्ग पर चलकर जहां पहुंचना है, वहां ये जो साधारण यान, हाथी का यान, घोड़ों का यान और कोई उपलब्ध जो भी यान हो, वो यान हमें वहां नहीं पहुंचा सकता। जो अनंत सुख शांति देने वाला परम मुक्ति का स्थल है, जो अनंत निर्वाण का साक्षात्कार है, वो साक्षात्कार इन यानों से नहीं हो सकता। इन यानों में तुम ना उलझो, उस यानों में लगो कि जो अपने भीतर से ऐसा अभ्यास करो, ऐसा प्रयास करो कि जो तुम्हें उस निर्वाण के साक्षात्कार तक जीते जी पहुंचा देगा। जीते जी उसका साक्षात्कार करोगे, जिसमें कभी गए नहीं हो, जो कभी तुमने देखा नहीं है, जिसका अनुभव नहीं किया है, उसे तुम जानने लगोगे, उसमें तुम विचरने लगोगे। इन यानों से तो ये जो भौतिक यान हम देखते हैं, घोड़ा हो, हाथी हो, बैल हो या आदि जो भी यान, इसी प्रकार से आज के जमाने में मोटर हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, जो भी यान जिसे हम देखते हैं, उन यानों से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो निर्वाण का रास्ता होता है वो भीतर से खुलता है और उसके लिए ये लौकिक बातों को छोड़ने की जरूरत होती है। उसके लिए आत्म संयमी बनने की जरूरत होती है। उसके लिए आत्म निग्रह की जरूरत होती है। उसके लिए मन को परिशुद्ध करने की जरूरत होती है और भीतर ही भीतर से वो रास्ता खुल जाता है। तो तथागत बुद्ध ने उनको ये समझाया कि आत्म संयमी बनने का प्रयास करो। अपने इस चित्त को जानकर, मन को जानकर निवरणों से निकलने का प्रयास करो और अपने इंद्रियों पर विजय पाकर मन को निर्विकारी बनाकर और आर्य मार्ग के इस अष्टांग मार्ग की साधना पर अडिग रहकर, इसी प्रकार विपश्यना का मार्ग, उस पर अडिग रहकर आत्मनिग्रह करके इस रास्ते पर चलते चलो, तो जिस यान से तुम वहां ये भौतिक यान से नहीं पहुंच सकते, ऐसी जगह पर तुम पहुंच जाओगे, उसका साक्षात्कार करोगे और जीते जी उन मार्ग को हासिल करके विजयी बन जाओगे, विजयी बन जाओगे। इस प्रकार की बात तथागत भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाई और जो
भीतर से आत्मनिग्रह करने का रास्ता है, इंद्रियों को जीतने का रास्ता है, कि प्रज्ञा को विकसित करने का रास्ता है। और ये प्रज्ञा का रास्ता वही जो सम्यक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो वहां पहुंचाएगा जहां के तुम इन भौतिक यानों से नहीं पहुंच पाएंगे। इन भौतिक यानों से हम वही पहुंच पाते हैं कि जो हम कभी गए हैं, कभी जहां हम आते हैं जाते हैं, स्वप्न में भी वही बातें हम देखते हैं कि जो अपने अनुभव किया है, आते हैं जाते हैं, देखा है, यही अनुभव करेंगे और यही अनुभव करके वही स्थान पर इन यानों से पहुंच पाओगे, भौतिक यानों से। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो मार्ग जो परम निर्वाण के अवस्था को साक्षात्कार कराने का मार्ग है, उसके लिए अंतर्मुखी होकर भीतर जाकर अपने उस निवरणों को, आवरणों को नष्ट करके उन पर विजय पाकर ही वहां पर पहुंचा जा सकता है। इसीलिए भिक्षु प्रमाद ना करो, अभ्यास करो और उस अवस्था का साक्षात्कार करने का प्रयास करो। जीवन धन्य हो जाएगा, मंगल होगा आप सभी का। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस गाथा से जब उन्हें बताई तो वो ये सुनकर श्रोतापन्न बन गए और अगली कड़ियों के लिए मार्ग खुल गया। इस घटना पर यह गाथा कही थी, नहीं एते ही याने ही गच्छेय अगतं दिशं यथा यथा तत्त यथा तन्ना सुदन्तेन यथा तन्ना सुदन्तेन दंतो दंतेन गच्छतीति। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना जब भिक्षुओं ने सुनी तो बहुत सारे भिक्षु को फल मिला, कुछ श्रोतापन्न बन गए, कुछ ऊंचे फल को पा गए और अपना मंगल साधा, कल्याण साधा। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, आप सबकी जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय, बड़ी सुखदायक बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल।